चलिए हम लोग अब जानेंगे कि आम आदमी कैसे न्याय को आसानी से प्राप्त करे। ठीक है, न्याय तक आसानी से कैसे पहुँचे। तो आपका जो बुक है उसमें पेज नंबर आपका यही बुक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, क्लास 8 का है। इसमें अध्याय आप 5 खोलेंगे। ठीक है, और इसमें पेज नंबर 55 पे जाइएगा। इसमें दिया हुआ है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब उतना पॉइंट हम अगर यहाँ लिखने लगे तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको लंबा नहीं करने के लिए आपको इसमें से पॉइंट बता देते हैं कि आपको कैसे याद करना है इस पॉइंट को, जो कि आपको क्वेश्चन में भी पीछे पूछा हुआ है कि कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति, 7वां क्वेश्चन, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है, मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको पेज नंबर 55 पे जाना होगा। और आपको ये इसमें दिया हुआ है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 जो पारित किया गया था, जिसको लागू किया गया 9 नवंबर 1995 से। ठीक है, उसके तहत कुछ व्यवस्था किया गया है जो किस प्रकार से कमजोर व्यक्ति को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको मतलब शिक्षा का अभाव है, उन सब तरह के व्यक्तियों को किस प्रकार से न्याय आसानी से मिल जाए, जो कहीं दूर जाने में असमर्थ है, इस सब तरह के व्यक्ति के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पात्र व्यक्तियों को मुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। मतलब जो व्यक्ति, इसमें कुछ पात्रता दिया हुआ है, उस पात्रता को फुलफिल करेगा तो उस व्यक्ति को मुफ्त में, निःशुल्क, बिना पैसा का विधिक मतलब न्याय, ठीक है, न्याय सुविधा उसको दिलाया जाएगा। दूसरा है लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौता के माध्यम से विवादों का निपटारा करना। एक लोक अदालत होगा, ठीक है, या बनाया जाता है, वो जिला में भी होता है, वो उच्च न्यायालय में भी होता है। वो स्पेशली ये तब होता है जब आप किसी समस्या को लेकर के अदालत में जाते हैं, तो अदालत का कोशिश होता है कि ये मुकदमा जो लंबा खींचे उससे पहले दोनों पक्ष में क्यों ना समझौता करा दिया जाए। इसके लिए लोक अदालत का गठन होता है, और जो इसके फेवर में रहता है याचिका दायर करने वाला कि हम समझौता के माध्यम से चाहते हैं कि मेरा समस्या का निपटारा हो जाए, तो फिर कोई एक पक्ष उसके लिए आवेदन करता है और फिर दूसरे पक्ष को वहाँ के सचिव के द्वारा नोटिस किया जाता है, और फिर दूसरा पक्ष भी आता है, तो फिर दोनों को समझा बुझा के आपस में समझौता करा दिया जाता है। यही लोक अदालत का मुख्य रूप से काम है। तो यही लोक अदालत के द्वारा सुलह कराने का प्रयास करवाया जाएगा, जिससे कि समय का भी काफ़ी बचत होगा, पैसा का भी काफ़ी बचत होगा, और बहुत कम समय में विवाद का निपटारा हो जाएगा। तीसरा है विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करना। मतलब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव रखे, जो आसानी से टूटे नहीं, और उसमें पैसा भी बहुत कम लगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में, श्रमिक बस्तियों में, इन सब जगह पे कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए विधिक शिविरों का आयोजन करना। विधिक शिविर अहाँ सब देखने हमें गाँव घर में कि शिविर लगे छे, जना आँख ऑपरेशन के, बहुत सारा बच्चा देखने हेतै गाँव घर में कि आँख के ऑपरेशन करबेला, मेडिकल जांच के लेल कहियो कहियो शिविर लगैत रहे छे। कोनो प्रकार के अगर ज्ञान देबाक छे तो धर्मगुरु के द्वारा सेहो शिविर लगायल जाय छे। तो इस सब तरह के शिविर लगे छे, इहा तरह के शिविर लगते न्याय दिवे के लिए। जे भी व्यक्ति के ग्रामीण स्तर पर छोटा छोटा एरिया में, गरीब मोहल्ला में, श्रमिक मोहल्ला में जे समस्या रहते, वही सबके ओकरा सबके ओतऽ बुला कऽ स्थानीय स्तर पर निपटारा करा देल जेतै ओहि शिविर में। उसके बाद पारिवारिक विवाद को सुलह समझौता के आधार पर निपटारा कराना।
परिवार में काफ़ी तरह का विवाद होता है, पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, सास ससुर के बीच में विवाद होता है, भाई भाई के बीच में विवाद होता है। तो इस सब जो समस्या छोटा छोटा होता है घर का, जिससे छोटी समस्या ही बाद में बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो इन सारी समस्याओं का निपटारा कराया जाता है उन लोगों के द्वारा। ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत जिन समिति का गठन किया जाता है, जिन प्राधिकार का गठन किया जाता है, उन सब के द्वारा ये सब काम किया जाता है। तो फिर इसमें आता है कि मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता क्या है। इसमें सबसे बड़ी पात्रता है आप जिस राज्य में है उस राज्य का मूल निवासी वो हो आप वहाँ का। ठीक है। दूसरा है कि आपको दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले का पक्षकार हो या न्यायालय में वाद दायर करना चाहते हो। मतलब कि आप किसी भी न्यायालय में अपना केस दायर करके निपटारा, अपने विवाद का आवेदन देना चाहते हैं, आप उसको फाइल करना चाहते हैं अपनी विवाद को, और उसके बाद उसका सुनवाई कराना चाहते हैं। ठीक है। और वैसे व्यक्ति को विधिक सहायता मिलेगा जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया से कम हो। ठीक है। 1 लाख रुपया कम से कम 1 लाख रुपया हो, 1 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति का आदमी हो। तीसरा पॉइंट है कि वो मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या भिखारी भी हो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मानव द्वारा प्रताड़ित किया गया हो या भिखारी हो। वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो। वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, जे मानसिक स्थिति जगह ठीक नहीं रही, जगह अपना सा पागल कही छे। ठीक है। तो पूरा पागल ने कनी मनी मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं रहते। वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा, निगरानी या मनोचिकित्सकीय परिचर्या गृह में हो। ठीक है। जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो ये नहीं कि कोई जाकर कह देते मानसिक रूप से बीमार छी, मानसिक हालत ठीक नहीं होते, ओकर काम हो जाते। वो मनोचिकित्सक के निगरानी में रहे। ठीक है। इस सब तरह के जो कमजोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जो रहे छे, जकर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहे छे, जे नाबालिग उम्र के रहे छे, बच्ची जब 18 वर्ष से कम आयु के रहते, लड़का जो 18 वर्ष से लड़का जो रहते से 16 वर्ष से कम आयु के रहते, एक सबके विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1947 के तहत 1987 के तहत मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करा देते, उपलब्ध करा देते। ठीक है। एहि चीज के अहाँ पॉइंट के याद करबे, और याद कैला के बादे अहाँ ओकर आंसर लिख सकै छी।